like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number 6, Geography, 10th class, Manufacturing Industries. Let's we start. Most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India Limited, SAIL. जो ज़्यादातर जो उपक्रम हैं, कह सकते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं, वो क्या करते हैं, जो अपनी स्टील है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ही बेचते हैं. वाइल टिस्को मार्केट्स इट्स प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ इन द नेम ऑफ टाटा स्टील. और टाटा स्टील, टिस्को जो है वो अपना प्रोडक्शन खुद करता है टाटा स्टील के नाम से. इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील. 1950 के दशक में भारत और चीन जो है वो एक जितना ही प्रोडक्शन करते थे. टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. लेकिन आज चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का. चाइना इज़ आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. और ये खपत वाला देश भी है. सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है वो चीन ही है स्टील का. इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट exporter of steel, which accounted for 2.25% of global steel trade. जो भारत है वो एक्सपोर्टर है स्टील का. जो कितना है ग्लोबल ट्रेड का, स्टील ट्रेड का कितना है, 2.25% है. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, यहीं पर क्या है, ज़्यादातर लोहा और इस्पात का ज़्यादातर उद्योग यहीं लगे हुए हैं. इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ रिलेटिवली एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. क्योंकि जो एडवांटेजेस हैं इसी रीजन में पाई जाती हैं इस रिलेटिव इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए. दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और क्या क्या हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि भारी उद्योग है ये. इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी भारी उद्योग हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है. जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लगाने के या लगने के जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो यही हैं. कच्चा माल मिल जाए, रॉ मटेरियल उसको आसानी से मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो उनके फेवर की हों, और लेबर उनको चीप लेबर और स्किल्ड लेबर मिल जाए, और मार्केट नज़दीक हो. ये सारे फैक्टर्स इनको प्रभावित करते हैं. तो आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक मिल जाता है. चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट. दो India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, देखिए, हम फिर भी इसकी जो पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं. क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ कारण हैं. हाई कॉस्ट, ज़्यादा लागत लगती है, एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. जो कोकिंग कोल है उसकी जो उपलब्धता है, मतलब अवेलेबिलिटी है, वो भी लिमिटेड है. लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, लोअर है, उत्पादकता कम है इनकी. नेक्स्ट इज़ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. एनर्जी की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, पुअर है. वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज. हम जो अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है वो दूसरे देशों से मंगाते हैं. हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड. लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन है स्टील का वो हमारे लिए सफिशिएंट है हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए. लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन ए बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्रेन्योर. देखिए, जो लिबरलाइजेशन है
उदारवाद जो कह सकते हैं हम इसको, उदारीकरण, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है, उससे इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। और प्राइवेट एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो निजी क्षेत्र के उद्योगपति होते हैं, उद्योग लगाने वाले होते हैं, उनके एफर्ट्स के कारण इनको कुछ इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। देयर इज़ ए नीड टू एलोकेट रिसोर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कंप्यूटेटिवली। देखिए, जो एक और आवश्यकता है, इसको और भी अच्छा बनाने के लिए इस इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, हमें कुछ तो हमें रिसर्चेज करनी चाहिए, और संसाधनों के लिए, इन डेवलपमेंट के लिए स्टील हम क्या करें, अच्छी स्टील का निर्माण कर सकें, स्पर्धावान बना सकें, कम्पिटिटिव बना सकें स्टील को। There are aluminium smelting. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and become strong when it is mixed with other metals. देखिए, ये हमारी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ में से है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है। ये कैसी है डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ लाइट, ये हल्का है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये जंग अवरोधी है, मतलब जंग नहीं लगती इसमें। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की सुचालक है। मैलेबल, लचीला है। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मटेरियल, दूसरे मेटल्स के साथ इसको मिला दिया जाए तो ये और ताकतवर बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाए। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।